as we had discussed yesterday, amoeba जो होता है, that is a single celled microscopic animal. It is found in pond water. amoeba जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है that is not a defined round or oval or any shape. All right, it can change its shape. अब इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक है, इट इज फाउंड इन वाटर, it has one cell membrane and a prominent nucleus. All right, it is the nucleus which is controlling all the activities of the cell. And then you will see such kind of tiny rounded structures which are called as vacuoles. इनको vacuoles कहते हैं. ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं. और ये जो ऐसे कुछ एक वैक्यूल में से फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं. ऑल राइट, एंड ये जो पूरी चीजें सस्पेंडेड है दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक जेली लाइक मटेरियल है जिसमें ये सारी चीजें सस्पेंडेड हैं एंड इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. every cell, whether plant cell, animal cell or microscopic cell, has these characteristics. एक तो न्यूक्लियस होगा, एक ये जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक सेल मेम्ब्रेन होगा. ये तो सभी में होता ही होता है. ठीक है, तो इसमें भी है. अब ये माइक्रोस्कोपिक है. अमीबा जो है अपनी कॉन्स्टेंटली शेप चेंज करता रहता है, पोजीशन चेंज करता रहता है, और इसके लिए उसके पास एक स्पेशल यू कैन सी आउट कि it is got a special feature in its body कि अपनी बॉडी को ये जो कहीं से भी टर्न एंड ट्विस्ट कर लेता है, एंड ये ऐसे जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बाहर प्रोजेक्ट की तरफ कर लेता है. इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया. इट इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट. अब क्योंकि it is in water, it can float in water, it is microscopic, it doesn't have any legs. Single cell तो है, legs hands कैसे होंगे? So it is moving around or it is changing its shape with this special structure which is called pseudopodia, or it has got its name pseudopodia because it can move from there. Supposedly move तो वो वैसे ही करेगा because it is found in water. तो ये इस सूडोपोडिया जिसको कि फॉल्स फीट कहते हैं फॉर मूवमेंट, इट यूजेस दिस फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड आल्सो टू कैप्चर फूड. दो काम है इसके. सूडोपोडिया से व्हाट इट डज, इट इज मूविंग. सूडोपोडिया इज यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड आल्सो फॉर कैप्चरिंग फूड. ऑलराइट, तो इसको नेम टर्म दिया गया है फॉल्स फीट. वो एक्चुअली फीट नहीं है बट इट इज डूइंग द फंक्शन फॉर फीट. अब अमीबा जो होता है क्योंकि वो खुद माइक्रोस्कोपिक है तो वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है. तो व्हाट इज इट्स फूड? फूड इज अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. हम उसमें प्लांट एनिमल नहीं कह सकते. प्लांट एनिमल्स तो बिगर है और वो तो खुद ही सिंगल सेल्ड है, तो हाउ विल इट कंज्यूम? तो खुद वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही कंज्यूम करता है. जब भी उसको फूड अपने पास कहीं नजर आता है, व्हेनेवर इट सेंसेस फूड, ठीक है, ये अपने सूडोपोडिया को पुश आउट कर देता है. सपोज वी आर ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर अगेन, इट इज विजिबल. यहाँ पर अब ड्रॉ कर देते हैं. Suppose there is a food particle here and amoeba is somewhere nearby. ठीक है, इसमें हम यही बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे सिर्फ. अब वो क्या करता है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करता है whenever it approaches food, and then what happens, it changes its shape, throws out the pseudopodia and try to, ठीक है. Now when it is nearing food, फिर से it will even more invaginate. All right, धीरे धीरे इसको step by step, and gradually what happens, this food particle will move into the narrow कर
देगा ह्यूमन, और धीरे धीरे it will enter into the body and form a food web. समझ आ रही है बात? दिस इज हाउ ये engulf कर लेता है, इस सेल मेम्ब्रेन से इस फूड को वो engulf कर लेता है, वर्ड हम यूज करते हैं engulf, अंदर की तरफ निगल जाता है, engulf कर लेता है, and food becomes trapped as food vacuole. अब वो food vacuole बन गया. तो the first step हो गया ingestion हो गया इसमें, है ना? First step of digestion process ingestion हो गया, formation of food. अब क्या होगा, inside the body digestive juices will be secreted, ठीक है, on to the food vacuole. ये food के ऊपर act करेंगे, it will break down into simpler substances, and second step digestion होता है. ये सब कहाँ पर है substances? These are all present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड सेकंड स्टेप विल टेक प्लेस. अब डाइजेस्टेड फूड जो है उसको यूज तो करते हैं, तो उसको एज सच यूज नहीं कर सकते हैं, तो इट विल बी एब्सॉर्ब. लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन नहीं है, स्टमक नहीं है, माउथ नहीं है, लेकिन प्रोसेस वही हो रहा है. इंजेक्शन के बाद में एज फूड वैक्यूल उसके ऊपर जितने भी digestive enzymes हैं which are present in the cytoplasm will act upon it, will break down into simpler substances. अब सोचिए microscopic है and it will break down to still simpler substances, and then उसकी body के accordingly it has to be broken down to simpler substances. Then the digested food will be absorbed, and the third process, the third step of digestion है absorption will happen. अब अगर फूड वैक्यूल फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है, नाउ इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस, फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो ये एब्जॉर्ब्ड जो फूड मटेरियल है वो अब यूज होगा फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. दैट मींस ब्रिंगिंग ऑन मोर नंबर ऑफ माइक्रोब्स, उसके लिए होगा. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. Utilizing of the absorbed material. And the last step, अब इतने process के बाद भी there will be some kind of undigested food material which will be left, undigested residue of the food will be left, and that will be expelled again through this cell membrane itself, and the last step egestion will also. तो इसका मतलब हुआ कि अमीबा भी सारे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन टू डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द रिलीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ये सारे के सारे स्टेप्स जो एक हायर एनिमल में या हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वो इसमें भी देखने को मिलता है, although it is a single celled organism. All right, so you will learn more about how it is being transported, how the amoeba multiplies in your higher classes. All right, so in a way digestion in amoeba is similar to digestion in human beings also, in the terms of all the 5 basic steps of digestion are being carried out. All right, that is all. First of all, we have to discuss what are ruminants. Ruminants जो है, ruminants जो होते हैं वो सारे grass eating animals होते हैं, which continuously chew food even when they are not eating. जब भी वो नहीं भी खा रहे हैं ना, तब भी वो अपने फूड को च्यू करते रहते हैं. वो सारे के सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं. अब ये कैसे करते हैं? देयर इज नो फूड इन फ्रंट ऑफ देम बट स्टिल दे आर च्यूइंग फूड. ठीक है, आपने देखा होगा. तो होता क्या है एक्चुअली, दे क्विकली swallow the food. फूड क्या होता है उनका? ग्रास होता है. they quickly swallow the grass and then store it in a part of the stomach which is called as lumen. The diagram is given.
on page number 17. ठीक है, एंड यहाँ पर जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड हियर, एंड जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसको हम कहते हैं कड, इट्स कॉल्ड एज कड, COD, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, कड जो होता है इट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, जो आपको यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं ना, स्मॉल लम्प्स में वो वापस आता है माउथ में, एंड देन एनिमल चूज इट, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। तो उसको वापस से च्यू करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। और रूमिनेशन में क्या होता है, एनिमल्स, इन्हीं को रूमिनेंट्स कहते हैं हम। ये जो ग्रास होती है ना, दैट इज रिच इन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। आपको पता है डाइजेशन का मतलब ही है कि इट शुड बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर कंपोनेंट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सेल्यूलोज स्पेशली, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स तो कर ही नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग्स अगर ग्रास खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया होता है, ये हमारी बॉडी में मिसिंग होता है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। और क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में नहीं होता है, तो हम अगर घास खाएंगे तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन रूमिनेंट्स जो है उनमें एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आप देखिए जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज सीकम। आप फिगर में देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज सीकम, लेबल किया हुआ है उसको सीकम, ठीक है। इसके जंक्शन पे, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन के ऊपर है, और ये जो सीकम है इसके अंदर ये स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन सीकम व्हिच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। और यही, इसी के कारण ये सीकम जो एरिया जहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिसके कारण ग्रास जो रूमिनेंट्स खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में तो वो है ही नहीं है, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब आपको समझ आए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, दिस इज वेरी इलैबोरेट वन इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, क्योंकि रूमिनेंट्स जो है उनको वो ग्रास खाते हैं और ग्रास को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है विद स्पेशल बैक्टीरिया, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ digestion in ruminants. You'll be studying more in detail when you go to higher classes, but for the time being you can only remember this, that जो digestive system है in case of ruminants, it is more elaborate one, ठीक है, with the stomach having 4 parts that you need not remember the names, लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक तो सीकम है which is at present between the junction of what is at the junction of small and large intestine, and that is the one which is having cellulose digesting bacteria which helps in digestion of grass, ठीक है। एंड दूसरा आपने याद रखना है रूमन which is the second part of the stomach, and यहाँ पर पहले जो ruminants होते हैं वो जल्दी से grass खा लेते हैं, it goes into their stomach, and then what happens, then from the into the rumen it is partially digested, partially digest होने के बाद में कट जो है वापस returns to mouth, छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कट जो है माउथ में आता है वापस से, बिफोर गोइंग टू द लेटर पार्ट ऑफ द स्टमक और द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड वहां पर उसकी जुगाली होती है, चूइंग होती है, बार बार बहुत फाइन चूइंग होती रहती है, और उसके बाद इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जब वो चला जाता है तो फिर से एक स्मॉल लंप में कट जो है रूमन से फिर वापस उनके माउथ में आता है, और वो इस तरह से बैठे कंटिन्यूअसली चू करते रहते हैं, एंड ग्रेजुअली इट गोस इनटू द सीकम जहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और बेसिक स्टेप ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and digestion, everything happens also in ruminants also, same, ठीक है। all the 5 steps are being taken care in case of digestion in ruminants also. That's it about digestion in ruminants. You have to learn only this one. Liver, बिल्कुल ठीक है बेटा, the largest gland in the human body is liver. We are doing the exercise on page number 20.
The stomach releases hydrochloric acid from dash juices which act on food. Manya. Digestive juices. Digestive juices. बिल्कुल ठीक है बेटा. Next देखिए. The inner wall of the stomach, small intestine, has many finger-like outgrowths which are called akshara. Villi. 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 Amoeba digests its food in the dash. Ritika Roda. Ritika Roda. Ma'am, food vessel. Food vacuole. 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 Food vacuole. बिल्कुल ठीक है. Second question mark. True if the statement is true and false if it is false. Digestion of stomach starch starts in the stomach. And Ranjita Singh. Ranjita Singh. Ma'am, false. It is false. Digestion of starch starts in the कहाँ पर? Probably in the mouth. बकल Ma'am, false. नहीं false तो है लेकिन कहाँ पर होता है digestion of starch? In the mouth or Ma'am, buccal buccal cavity. The tongue helps in mixing the food with saliva. Namanjot. Namanjot is there. Fourth. Namanjot कौन है? Please unmute and switch on your video also. Namanjot. Okay, Angel. Answer दीजिए. Tongue helps in mixing food with saliva. Ma'am, true. True. बिल्कुल ठीक है. Then comes the gallbladder temporarily stores bile. Anvi. Ma'am, true. It is true. Ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Ayush Tiwari. True. True. Ayush नहीं बोल रहा, बाकी सब बोली जा रही. True. True. Mark the correct answer in each of the following. Third question. Fat is completely digested in. Sahib Jot. Sahib Jot. Food is Small fat intestine. is completely digested in small intestine. Completely digested बोला हुआ इसलिए. Water from the undigested food Small is intestine. absorbed. Very good, very good. Water from the undigested food is absorbed mainly in the okay, beta. So it is water from undigested food is mainly absorbed mainly in the Trisha. Trisha. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Excuse me, Nikita ma'am. हाँ जी ma'am. Ma'am, Ma'am. why 8 pink and green is entering? हाँ जी. Many students are entering. They are in waiting room. Okay मैम, फिर end कर दीजिए, meeting end कर दीजिए. Probably it is because they have